नमस्कार, मैं नंदिनी प्रिया। कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यूपीएससी परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही 11वां स्थान लाकर चंपारण के लाल शुभंकर ने हर किसी के लिए एक मिसाल कायम किया है। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड स्थित नारायणपुर गांव के रहने वाले राजेश पाठक के बड़े पुत्र शुभंकर प्रत्युष पाठक की इस बेमिसाल उपलब्धि की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। एसटीवी न्यूज के हमारे वरिष्ठ संवाददाता अफसर कमाल ने आज शुभंकर प्रत्युष का फोन पर एक साक्षात्कार लिया है। आइए आपको सुनाते हैं चंपारण के इस होनहार पुत्र ने अपनी उपलब्धि पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले एसटीवी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो मेरे परिवार है, जो मेरे माता पिता है, मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और इस पूरे 1.5 साल के जर्नी में जो उतार चढ़ाव है उसमें ये लोग ने हमेशा मुझे समतल जगह पे रहने में बहुत मदद की है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है, एग्जाम के टाइम भी, एग्जाम के पहले भी। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है इनका बहुत बड़ा हाथ है कि आज मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है। शुभंकर, रिजल्ट घोषित होने के बाद जो पहला रिएक्शन आपका था वो क्या था? पहले तो मेरे भाई ने मुझे बताया रिजल्ट, तो मुझे तो लगा मजाक कर रहा है, शायद झूठ बोल रहा है। तो उस समय तो यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी। जब तक मैंने खुद खोल के नहीं देखा, फिर मैंने 3-4 बार उसको कंफर्म किया कि वो मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है, तब जाके मुझे लगा कि हाँ शायद यही रिजल्ट है। और पहले 1-1.5 घंटे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में धीरे धीरे ये थिंकिंग हुई कि रिजल्ट इतना अच्छा आ गया। तो बहुत प्राइसलेस मोमेंट था, उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। शुभंकर, इंटरव्यू के दौरान कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे कौन से ऐसे सवाल पूछे गए जिससे आपको लगा कि आप इतना अच्छा रैंक लाने में सफल हुए, कामयाब हुए? इंटरव्यू में सवाल मेरे बैकग्राउंड के बारे में ही ज्यादा थे और थोड़ी बहुत करंट में जो चीजें चल रही थी उनके बारे में। इंटरव्यू में आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानना होता है, तो उसकी मैंने तैयारी पहले से कर रखी। तो अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी उसी हिसाब से करें जैसे आप प्रीलिम्स और मेंस की करते हैं, तो इंटरव्यू भी आपके लिए कोई इतनी बहुत मुश्किल वो चढ़ाव नहीं है इस एग्जाम में। आपको बस अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं और क्या करते हैं? मेरे पिताजी हैं श्री राजेश कुमार पाठक, वो यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड में सेक्रेटरी हैं, वो 95 बैच के ऑफिसर हैं जी। मेरी माता जी हैं श्रीमती स्वाति पाठक, वो हाउसवाइफ हैं। और मेरा एक छोटा भाई है अभिषेक प्रतीक, वो बिट्स पिलानी में फाइनल ईयर में है और फिलहाल अमेज़न में इंटर्नशिप कर रहा है। शुभंकर, आपका ताल्लुक बिहार के पूर्वी चंपारण से है। ऐसे में आप बिहार और खास करके पूर्वी चंपारण, जो चंपारण के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, चंपारण एक बहुत ऐतिहासिक जगह है भारत की हिस्ट्री में भी, और इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है चंपारण का। तो जिस हिसाब से, लेकिन हाल के कुछ सालों में स्पेशली हम देखें अगर इंडिपेंडेंस के बाद भी बिहार उस तरीके से नहीं उभर के आ पाया जितना उसको आना चाहिए था और जितनी प्रतिभा है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत अच्छे कार्य करने की अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ पे मैं कुछ अपना योगदान दे पाऊँ ताकि वहाँ के लोगों की मैं कुछ मदद करूँ। क्या आपकी कोशिश होगी कि आपको बिहार कैडर मिले? हाँ, देखिए, मैंने कोशिश तो यही रखी है कि बिहार कैडर मिल जाए। वो तो खैर अब डीओपीटी के ऊपर है और बाकी लोगों ने कैसे अपना ऑप्शन रखा है। तो मेरी पर्सनल चाहत तो यही है कि बिहार कैडर मिले जी। शुभंकर, कई ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जाहिर सी बात है, आसान चीज नहीं है इस एग्जाम की तैयारी करना, और काफी लोग नहीं भी सफल हो पाते हैं। ये एक हार्श ट्रूथ है इस एग्जाम का, कड़वी सच्चाई है, इससे हम पीछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि इस एग्जाम में जो जो चीजें आप पढ़ते हैं, आपको जितनी चीजों की नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में जरूर काम आएगी और आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। जैसे मैंने आईआईटी से ग्रेजुएट किया, मुझे अपने संविधान के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बिहार के इतिहास के बारे में इतना नहीं पता था। तो अब वो चीजें मुझे पता है, तो मुझे अपने बैकग्राउंड पे भी बहुत गर्व होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि आप इसको पॉजिटिव लाइट में देखें और
आप कहीं ना कहीं हमेशा जरूर अपने पीयर ग्रुप से आगे ही रहेंगे और अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे और कौन सा सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा आपका फोकस होता था? मैं 8 से 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था दिन में। जब एग्जाम पास आ गए थे तब वो बढ़ भी जाते थे कभी कभी, और मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं मैथमेटिक्स ज्यादा पढूं, क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल है और वो काफी लंबा सब्जेक्ट भी है, तो और मैथ्स मुझे पढ़ना भी पसंद है, तो मैं वो पढ़ता था। जब प्रीलिम्स पास आने लगा तो जीएस के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने लगे, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे उतरे थे। लेकिन मुझे सारे ही विषय पढ़ने में बहुत आनंद आता था, इसलिए मैं सबको उतना ही टाइम देता था जितनी उनमें जरूरत है। आखिरी सवाल ये शुभंकर, जब रिजल्ट घोषित हुआ और अब आपको ऑल इंडिया रैंक 11 मिला, तब सबसे पहला फोन कॉल और किससे आपने बातचीत किया? क्योंकि उस वक्त का जो पल था बिल्कुल अलग होगा। हाँ जी जी, सबसे पहले तो मेरे घर में मेरे भाई और माता जी थे, तो उनसे पहले बात हुई और फिर तुरंत मैंने पापा को फोन लगाया, उनसे बात की, वो ऑफिस से घर भी आ गए। और कुछ जो मेरे दोस्त हैं खास, जिनसे मेरी बहुत ज्यादा संपर्क रहती है, अभी भी है, और उस टाइम भी थी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एग्जाम की तैयारी में, तो सबसे पहले उनको मैंने फोन किया, उनको मैंने शुक्रिया अपना अदा किया उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने उन लोगों को फोन किया। STV न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।